स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और यह है मेरा मोस्टला प्लांट जो कि देसी वैरायटी है। इस प्लांट की कटिंग किया था मैंने 26 मार्च को। तो आज की तारीख है 23 अप्रैल और इस प्लांट को कटिंग किए हो गए हमें दिन 30 दिन करीब हो गए हैं। और मैंने इस प्लांट की कटिंग यहाँ से किया था क्योंकि प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी और इस प्लांट के सारे पत्ते गिर गए थे। फिर मैंने इस प्लांट की कटिंग कर दिया था। उसके बाद इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ चल रही है और इस प्लांट में नई नई ब्रांच आने लगी हैं। वैसे तो इस प्लांट में 4-5 ब्रांच आ रखी हैं और इस प्लांट के पत्तों में भी अलग सा डिजाइन आ रहा है। और यही खासियत होती है इस मोस्टला प्लांट की। इस प्लांट के पत्ते ऐसे दिखते हैं। अभी तो इस प्लांट के पत्ते छोटे हैं, जब ये पत्ते थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये प्लांट। अब हमने वो प्लांट देख लिया जिसकी दी थी हमने कटिंग। अब देखते हैं वो कटिंग जो हमने लिया था इस प्लांट से। कटिंग देखने से पहले हमें करना है एक काम। वो काम ये है कि इस पॉट में बहुत सारी उग रही है घास, उन घासों को निकालना है और पॉट को करना है साफ। और मैंने इस पॉट से सभी घास निकाल दिया है। अब देखते हैं वो कटिंग को जिसकी हमें रिपोर्टिंग भी करनी है। और ये रही वो कटिंग जिसकी हमें आज रिपोर्टिंग करनी है। इस कटिंग को लगाया था मैंने रेत में ताकि इन सभी कटिंग में आ जाए रूट जल्दी। तो अब देखते हैं इस कटिंग में कितनी निकली है रूट। इस कटिंग में तो बहुत कम निकली है रूट, पर इस कटिंग की रिपोर्टिंग कर सकते हैं हम। अब चेक करते हैं दूसरी कटिंग की रूट। और इस कटिंग में भी बहुत कम निकली है रूट, पर ये सभी कटिंग की रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब चेक करते हैं तीसरी कटिंग। और इस कटिंग की रूट तो आई है बहुत ही अच्छी। अब चेक करते हैं लास्ट कटिंग की रूट। इस कटिंग की भी आई है रूट अच्छी। अब हम इन प्लांटों की करते हैं रिपोर्टिंग। तो मैंने ये प्लांट लगाने के लिए लिया है ये 8 इंच का पॉट। और इस पॉट में है बहुत सारे ड्रेनेज होल। इस कारण इस पॉट में पानी रुकने का सवाल ही नहीं होता। पानी बड़े आराम से आ जाता है इस पॉट के ड्रेनेज होल से। अब मुझे एक और काम करना है। काम ये करना है कि मुझे इस पॉट के ड्रेनेज होल बंद करना है। उसके लिए मैं मदद लूँगा ये टूटे हुए गमले के टुकड़े की। और मैंने इस चारों पॉट के ड्रेनेज होल बंद कर दिए हैं। अब डालते हैं इस पॉट में मीडिया। और मैंने इस प्लांट के लिए मीडिया मैंने इस तरह बनाया है। पहले तो है इसमें मेरी खेत की मिट्टी, वो भी 60%। उसके बाद मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, वही 40%। और इन दोनों चीज़ को मिलाकर ही इस प्लांट के लिए मीडिया तैयार किया है मैंने। अब डालते हैं पॉट में मीडिया। अब मैंने इस पॉट में डाल दिया है मीडिया और मैंने इस पॉट में 1 इंची जगह छोड़ दिया है, वो भी पानी के लिए। अब मैं सभी पॉटों में ऐसे ही डाल देता हूँ मीडिया। और मैंने चारों पॉट में डाल दिया है मीडिया। अब लगाते हैं इस पॉट में प्लांट। पहले तो मैं इस पॉट के सेंटर में एक होल करूँगा। उसके बाद उस प्लांट को मैं उस होल में लगा दूंगा। फिर मैं मीडिया दबा दबा कर डालूंगा ताकि इस मीडिया में कोई भी एयर पॉकेट न बन पाए।
और मैंने इस पॉट में लगा दिया है प्लांट। अब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं लगा दूंगा इस प्लांट में प्लांट स्टिक, तब ये प्लांट बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं इसी तरह सारे प्लांट लगा देता हूँ पॉट में। जब मैं प्लांट लगा रहा था तो उस टाइम मुझे दिखा कि इस प्लांट में एक खाली नोट है जिससे मैं एक और प्लांट बना सकता हूँ, और मुझे ये ब्रांच काटना है यहाँ से जहाँ पर ये नोट बना हुआ है, तो मैं जल्दी से काट देता हूँ। इस वाले प्लांट को लगाऊंगा पॉट में और दूसरे वाले ब्रांच को मैं लगाऊंगा रेत में, क्योंकि इस ब्रांच में अभी तक कोई भी न्यू शूट नहीं आई है, इसलिए मैं लगाऊंगा रेत में। अब लगाते हैं इन प्लांटों में हम एंटी फंगस का लेप। उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 चम्मच एंटी फंगस का पाउडर। उसके बाद मैं डालूंगा एंटी फंगस पाउडर में थोड़ा सा पानी। अब हमारा पेस्ट तैयार है। अब लगाते हैं उन ब्रांचों के कटे हुए हिस्से में। और मैंने दोनों ब्रांच में लगा दिया है ये एंटी फंगस का लेप। अब लगाते हैं इन प्लांटों को। पहले तो मैं लगाऊंगा ये छोटी कटिंग रेत में, क्योंकि इस छोटी कटिंग में नहीं निकली है नई शूट, पर कुछ दिनों बाद निकल आएंगे इसमें नई शूट। और ये है लास्ट प्लांट, इसकी भी हम रिपोर्टिंग कर देंगे। और मैंने चारों प्लांट लगा दिए हैं पॉट में। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी। पानी मैं इन प्लांटों को भर के ही दूंगा। जब तक स्पॉट के ड्रेनेज सोर्स से पानी नहीं गिरता तब तो दूंगा मैं। और मैंने इन प्लांटों को पानी दे दिया है। अब इन प्लांटों को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सूरज रोशनी डायरेक्ट ना आती हो, पर उस जगह में उजाला हो। वो जगह है मेरे सेट हाउस के अंदर। इस जगह में सूरज रोशनी डायरेक्ट नहीं आती है, पर इस जगह में उजाला रहता है। वैसे भी इस प्लांट को डायरेक्ट धूप की रोशनी पसंद नहीं है। अगर हम इस प्लांट को डायरेक्ट धूप के नीचे रखें तो इस प्लांट के पत्ते जल जाते हैं, तब प्लांट दिखने में बड़ा बड़ा लगता है। अब मैं इस प्लांट की अपडेट तभी दूंगा जब इस प्लांट में अच्छी हो जाएगी ग्रोथ। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।